आज एक एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बुक लाए हो ना सब लोग? एग्जाम्पल नंबर खोलो जरा बुक में, बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर ओपन करिए 6.7। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6.7। क्या बोला गया है? बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a सच दैट इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर। ठीक है, इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्राजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन द रीचिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट c। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बी नॉट, मतलब वी नॉट वेलोसिटी की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये आपका जो भी इसको ऐसे हैंग किया गया। ठीक है, और एक वेलोसिटी इम्पार्ट किया गया। ठीक है, वेलोसिटी वी नॉट। तो जब भी वेलोसिटी दोगे क्या होगा? ये करके ऐसे चलता जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसे चलता जाए और एकदम जब टॉप मोस्ट पॉइंट है, मेरे ख्याल से इस पॉइंट को ए बोल रहा है, इस पॉइंट को सी बोल रहा है। तो ये जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है तो उस पॉइंट पर पहुंचकर ये स्लैक हो जाए। स्लैक होने का मतलब, स्लैक होने का मतलब कि तो यहां से कैसे गिरेगा? ऐसे धीरे धीरे मतलब रुके रुके। तो इसमें यही समझना है ना हमको कि स्लैग करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय स्लैग, और बॉल की ट्राजेक्टरी क्या होगी। हाँ, अच्छा ठीक, वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले बोलो कि अगर इस पॉइंट की बात किया जाए, हाँ, तो इस पॉइंट पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? इस ए पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? हाँ, टेंशन लग रहा है एक, क्लियर है? हाँ? और क्या लग रहा है? नीचे mg लग रहा है। तो इसको मैं TA लिख दे रहा हूं। क्यों TA लिख रहा हूं? क्योंकि किसी और पॉइंट पे जाओगे तो क्या टेंशन सेम रहेगा कि अलग रहेगा? क्लियर? बड़ा जल्दी, सही है, अलग रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं पता है? हैं? नहीं पता है तो गेस क्यों मार रहे? तो ठीक है, नहीं पता है तो हम सबको अलग अलग मान लेते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, और ये बताओ, ये बॉडी जब ए पे लगाया गया वेलोसिटी वी नॉट, तो ये कौन सा मोशन करने जा रही है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन अगर कर रही है ये, तो हमने सबसे पहले फंडामेंटली समझा था कि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं घर से तो आएगा या नहीं, इसको किसी को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको? कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेलोसिटी कैसे फोर्स प्रोवाइड कर सकता है? देखो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है? कितना है? T इक्वल टू mg है कि पहले बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये कोई इसमें से बड़ा छोटा है? दोनों इक्वल हैं। पूछ रहा हूं तुमसे, मैं भी पूछ रहा हूं आप लोग से। देखो मैं बस बोल दूं, तुम लिख लो, चले जाओ घर हैप्पी होके, ये मोटिव नहीं है। मोटिव ये कि आपका ब्रेन काम करना शुरू करना चाहिए। आपको ये सोचना है कि TA और mg, देखो ये तो कंफर्म है। देखो कुछ चीज़ों में डाउट नहीं होना चाहिए फिजिक्स में। ये बॉडी एक सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई डाउट? सर्कुलर मोशन में कोई डाउट ना सर? नहीं है। सर्कुलर मोशन करने का मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? वो फोर्स खुद नहीं आता है,
वो मैंने बताया था किसी न किसी को प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे अर्थ के रिवॉल्यूशन में ग्रेविटी प्रोवाइड की थी, तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा? देखो यहाँ दो फोर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या करेगा? इसको आपको सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? इसका मतलब इसकी लेंथ L दिया है, तो एक बड़ा समझ में बड़ा क्लियर आ रहा है कि TA माइनस mg, ये क्या बता रहा है आपको? नेट फोर्स। TA मैंने ज़्यादा क्यों लिया है? क्योंकि ये बॉडी सर्कुलर मोशन करने जा रही है। सर्कुलर मोशन करने भाई mg तो बदल नहीं सकते हो, टेंशन के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब ये सेंटर की तरफ फोर्स है, यानी कि ये जो नेट फोर्स है ये किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीपीटल। उसकी वैल्यू क्या होती है? mv² बाई r। तो mv², कौन सा v²? इस पॉइंट पे v0 डिवाइड बाई l, इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? चलो लिख लो इतना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसमें ये बोला गया कि ऐसे जाके सिलेक्ट करिए, 2-3 चीज निकालना था। v0 क्या होना चाहिए? हाँ अभी बता रहे हैं। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है? कोई डाउट इसमें? अब देखो, जब तुमने इसको पुश किया, रिजल्टेंट, क्योंकि नेट फोर्स ही तुम्हारा प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स जो इस पे टोटल फोर्स लगेगा, सब इधर उधर के फोर्सेस मिला के, अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो नेट होगा वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एनी बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन, तो जितने फोर्सेस लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। ये कंफर्म है कि उसको सर्कुलर करना तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, जितने फोर्सेस हैं उनका नेट किसके बराबर होगा? उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है? अब ये बॉडी ऐसे चलती गई। अब बोल रहा है कि जब सी पॉइंट पर पहुंची, अभी स्लैक भूल जाओ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए तुम स्लैक भूल जाओ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा डिजाइन करते हैं कि स्लैक वर्ड नहीं आता है। तो अभी तुम सोचो स्लैक नहीं हो रहा है, तो ये मान लो बहुत तेजी से अगर तुम रोटेट की, मान लो बहुत तेजी से वेलोसिटी दिया, तो ये क्या होगा? ऐसे घूमते हुए चला जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। हाँ, तो तुम मुझे उस पॉइंट पे बताओ, विदाउट थिंकिंग, स्लैक वर्ड में मुझे आता नहीं आता है, सी पॉइंट पे भी बॉडी आपका सर्कुलर मोशन कर रही है। सी पॉइंट पे भी बॉडी अपना सर्कुलर मोशन कर रही है। सी पॉइंट पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि जरा एफबीडी बना के दिखाओ मुझे, तो क्या होगा? सी पॉइंट पे नीचे की तरफ मास, मतलब नीचे की तरफ mg, और नीचे की तरफ टेंशन। वेरी गुड। और ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी भी कर रही है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी vc है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर vc है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। क्यों इधर होगा? क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है हमेशा सर्कुलर मोशन के टेंजेंशियल होती है। क्लियर? तो अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या लिखूं यहाँ पे? क्या लिखूं बताओ? TC प्लस mg ये चीज समझ में आ गई? लिख लो इसको। ठीक है? हाँ, अब तुम जरा बताओ स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक मतलब हिंदी में क्या मतलब हुआ? स्लैक मतलब क्या होता है? कोई चीज ढीला। हाँ, तो अगर ढीला होने का मतलब, जैसे कोई स्ट्रिंग है, मान लो कि स्ट्रिंग है, उसको मैं खींच रहा हूं तो टाइट है, उसको स्लैक बोलोगे? नहीं। तो जब तक ये फोर्स लगा हुआ है तब तक ये क्या है? टाइट है। ये फोर्स मैंने खत्म कर दिया, स्लैक हो गया। तो यहाँ पे कब स्लैक होगा ये? जब नहीं, ग्रेविटी पे तो तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है। ग्रेविटी पे कंट्रोल है? mg को तुम कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब स्लैक कब बोला जाएगा? ये जब टेंशन नहीं होगा, यानी कि जब TC की वैल्यू 0 हो जाएगी।
समझ में आया? टीसी की वैल्यू 0 जब हो जाएगी तब ये स्लैक हो जाएगा। अब करो जरा, टीसी की वैल्यू 0 क्या हो रहा है देखो। अगर टीसी की वैल्यू 0 हुई तो क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू mvc स्क्वायर बाई l। तो यहां से क्या चीज आ रहा है आपका, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल या एल जी। ठीक है, यहाँ से वी सी की वैल्यू क्या आई, रूट जी एल। ये क्या बता दिया, ये क्या बता रहा है कि अगर उस पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो रही है, इट डजेंट मीन कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रही है। मतलब अभी भी वहाँ पे क्या रहेगा, उसमें वेलोसिटी रहेगी, वो भी वेलोसिटी कैसी रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी। क्लियर? लिख लो यहाँ तक, हो गया? अच्छा, लेकिन तुमसे पूछा क्या गया इसमें देखो क्वेश्चन में पूछा गया है वी नॉट पूछा गया है, वी नॉट पूछा गया है, और स्पीड एट द पॉइंट बी एंड सी पूछा गया। बी क्या है, देखो बी इधर है आपका, बी आपका यहाँ पे पूछा गया है, इस पॉइंट पे आपका स्पीड पूछा गया, इसको मैं वी बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वी बी पूछा गया है, आपसे वी सी पूछा गया, तो वी सी तो एक पार्ट निकल गया हमारा, एक पार्ट निकल गया। तो इसका मतलब हमारा जो वी सी की वैल्यू है रूट जी एल आ गई। ठीक, ये समझ में आएगा ना? अब देखो, अब आ जाते हैं जरा एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, अब तुम इस पॉइंट को अगर रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो ये बताओ मुझे, ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी इसके पास? दो तरह की एनर्जी होगी, हर पॉइंट पे दो एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की है, एक काइनेटिक है, पोटेंशियल है। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी एट ए, ई ए, वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, तो काइनेटिक कितनी हो गई, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी हो गई, 0। ठीक है, ये आपका ई ए हो गया, जो भी नंबर है क्वेश्चन नंबर। क्लियर? अब यही जब बॉब यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, ऊपर पहुँच रहा है, तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो रही है, जरा ई एट सी जरा बताओ क्या हो रहा है। यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, सी की बात कर रहे हैं। तो सी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मतलब वेलोसिटी कितनी है, हाफ प्लस हाइट कितना ऊपर गया है, ये 2L। हाइट कितना गया, 2L। तो M इंटू जी इंटू एच, ठीक है, M इंटू जी इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी हो गई, 2L। ये आपका EC हो गया। क्लियर? कर लो। अब देखो VC की वैल्यू आप निकाल चुके हो, VC की वैल्यू कितनी है, रूट जी एल है। तो जरा VC की वैल्यू यहाँ रूट जी एल रखो, कितना आएगा देखो, हाफ M रूट जी एल का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, GL प्लस 2mgl। ये कितना आ जाएगा, 5/2 mgl। ये कहाँ पे एनर्जी आई है, पॉइंट सी पर। ठीक है, देखो ये एक फिक्स अमाउंट आएगा। क्यों आएगा फिक्स, M फिक्स है आपका, G जानते ही हो, और L भी एक फिक्स वैल्यू है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या बताता है, किसी भी पॉइंट पे, तो पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे EC है, तो विथ एनर्जी कंजर्वेशन रूल से क्या होगा, EA इज इक्वल टू EC। करो इक्वल, देखो क्या हो रहा है,
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 5/2 mgl। तो यहां से क्या आ गया, वी नॉट बताओ कितना आया, वी नॉट आ गया √5gl। देखो एक चीज और निकल गया, VC निकल गया हमारा, वी नॉट भी निकल गया, √5gl, दो चीज निकल गया। तो वी नॉट फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, निकल गया, ये फर्स्ट पार्ट निकल गया है। सेकंड पार्ट में बी और सी पे पूछा गया था वेलोसिटी, तो सेकंड पार्ट का एक पार्ट आ गया, ठीक है। और क्या पूछा गया है, बी पे पूछा गया है क्या हमारी वेलोसिटी होगी, बेसिकली रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। अच्छा थर्ड में पूछा गया, तो अभी स्पीड निकालना है, स्पीड निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है, मिटा दें इसको। बी पॉइंट पे जरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, थोड़ा जगह मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बी पॉइंट पे जरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। बी पॉइंट पे ईबी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी, फिर से वही चीज, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं वीबी है, ठीक है, ये वीबी लिया गया था, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mg इंटू एच। एच कितना ऊपर गए हम लोग, अब हमको ये नहीं देखना कि हम ऐसे गए, तो हम लोग बताए थे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बस हम लोग कितने हाइट पे गए हैं, तो mgl, तो ये आपका ईबी हो गया, ठीक। अब देखो ईबी आपका इतना है और ईसी आपका इतना था, तो ईबी और ईसी आपस में क्या है, इक्वेट कर सकते हो, हर जगह बराबर रहेगी, तो ई इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, जब जो जरूरत पड़े हम यूज कर सकते हैं। ट्रैजेक्टरी के हर पार्ट पे सेम रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स एनवायरमेंट। तो ईबी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ईबी आपका हो गया हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल इक्वल टू ई सी की वैल्यू 5/2 mgl। जरा सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है इसे, VB क्या आ रहा है बताओ, VB √3gl। तो यहां पे मैं तीसरी वेलोसिटी लिख दे रहा हूं VB, ये आ गया √3gl, ये तो फर्स्ट टू पार्ट हमारे हो गए। देखो स्लैक वर्ड जब आया था तो याद हो मैंने क्या यूज किया था, फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था स्लैक वाले में, क्योंकि स्लैक जो टर्मिनोलॉजी है वो फोर्स से रिलेटेड है, वो टेंशन से रिलेटेड है। स्लैक कोई चीज़ कब होती है, जब टेंशन जीरो होता है, तो इसलिए वहाँ फोर्स लगा है। बाकी जगह मैंने क्या यूज किया है, अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, अलग अलग वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया है, ठीक है, समझ में। ट्राजेक्ट्री क्या चाहिए, नहीं ट्राजेक्ट्री को हमें देखना ही नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एनर्जी कंजर्वेशन में हमें क्या देखना होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, या डिफरेंट पॉइंट पे तुम्हारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट, हाँ सेम रहता है। तो ये इस पार्ट से गया, ये मैं देख रहा हूँ। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक चीज और नोट कर लो, यहाँ पे तुमसे अगर पूछा गया कि वेलोसिटी में रेशियो क्या है, वेलोसिटी में रेशियो क्या है, अगर मान लो एक पार्ट और इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, तो मान लो तुमसे पूछा गया VA VB VC, ये कितना आएगा, √5 √3 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं अभी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जानते हो हमेशा नहीं ट्रू है। ये कब ट्रू है, ये जब स्ट्रिंग स्लैक होती है, वो भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। एग्जाम में जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग हमेशा टॉप पे स्लैक हो, वो कहीं भी आपका स्लैक हो सकता है, लेकिन जहां स्लैक हुआ वहां पे क्या चीज जीरो होगी, आपकी टेंशन जीरो होगी।
समझ में आया पहला चीज। दूसरा चीज, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को वेरी करते हैं, ये बोलेंगे कि अच्छा इसके बाद क्या ये सर्कुलर, जब टेंशन खत्म हो गया, टीसी 0 हो गया, तो क्या ये सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पाएगा? नहीं, ये सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं कर पाएगा। ऑन द पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा। अब ऑन द पॉइंट ड्रॉप नहीं होगा, अब ऐसे कैसे गिर जाएगा? अब इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेगा और बोलेगा कि ये कितने डिस्टेंस पे फॉल करेगा, ये रेंज निकालिए, निकल जाएगा ना। स्प्रिंग तो सर अभी भी लगी हुई है, तो स्प्रिंग तो लगी हुई है। हाँ स्ट्रिंग लगी हुई है, तो वो, हाँ तो वो जो फॉल करेगा ये पहले गिरेगा तुम्हारा, ये जहाँ भी गिरे, मतलब मान लो बोलते कि ये ब्रेक कर जाता है, यस जो भी करता है, हाँ ठीक है, जैसा भी पूछे क्वेश्चन, मतलब बात बता रहे हैं कि मान लो कल कोई स्ट्रिंग स्लैग करके टूट जा रही है, तो कितने पॉइंट तक फॉल कर रहा है, कैसे जा रहा है, क्या ट्राजेक्ट्री है, ट्राजेक्ट्री कंफर्म, इसके बाद क्या होगी? प्रोजेक्टाइल होगी। हाइट टू ग्राउंड वाला लगा है। हाँ हाँ। अच्छा अब थर्ड पार्ट कर लो, तो ये याद रहेगा ना, √5, √3, √10, √1, मतलब 1 हर केस में नहीं, किस केस में? जब टॉप पे सिलेक्ट करेगा, तो ये मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन है, हर जब भी हमेशा देखो, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जी पे डिपेंड कर रहा है और एल पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि किसी भी बॉब को अगर ऊपर जाके स्लैक होना है तो उसको आपको इतनी वेलोसिटी देनी ही देनी पड़ेगी। कई बार ये भी पूछता है कि कितनी वेलोसिटी दिया जाए, 2 मीटर लेंथ पे एक बॉब लटक रहा है, कितनी वेलोसिटी दिया जाए कि वो ऊपर जाके स्लैक हो जाए, तो आपको वहाँ सॉल्व नहीं करना है, वहाँ पे सीधा ये फार्मूला लगा देना है, √5GL। सर कहीं पे भी स्लैग हुआ तो यही कहीं पे भी स्लैक नहीं हुआ, टॉप से होगा। केवल टॉप पे जब स्लैक हुआ, वही तो बार बार बोल रहा हूँ। तो उनमें लाइक अगर वो दिए होंगे लेटर में, तो बस का पूरा कैलकुलेटर, अगर बोला टॉप पे स्लैक कर, पूछा गया ऐसे कि किस वेलोसिटी से किसी बॉल को यहाँ पे हिट किया जाए कि वो टॉप पे जाके स्लैक कर जाए, तो तुम्हें वहाँ सॉल्व नहीं करना है। फॉर्मूला लगा के अब फिर से बोलो। तब तो मेथड लगाना पड़ेगा जो भी किए हैं, समझ में आया? जैसे ये एक तब टेंशन 0 नहीं कर पाओगे। हाँ तुमसे ये पूछा गया कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया, तो वेरिएशन सुन लो, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया गया, क्या ये टॉप पे पहुंचेगा? कैसे निकालोगे? तुम चेक करोगे कि वो जो वेलोसिटी है क्या √5GL की वेलोसिटी से कम है कि ज़्यादा है। अगर वेलोसिटी कम हुई तब वो पहुंच नहीं पाएगा, और पूछेगा तब किस पॉइंट पे सिलेक्ट करेगा, उसका एंगल बताइए वर्टिकल से। नहीं समझ में आया? स्लैग अगर टॉप पे कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5GL। जी तो कांस्टेंट है, एल भी स्ट्रिंग के लिए फिक्स हो गया, तो यानी कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ही जब तुम थ्रो करोगे, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर 1 मीटर की लेंथ फिक्स कर दिया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √5G। अब तुमसे बोला गया कि एक बॉब को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया गया, क्या वो टॉप तक पहुंचेगा? तो तुम क्या चेक करोगे? क्या उसकी वेलोसिटी √5GL से कम है कि ज़्यादा है? अगर कम हुई तो टॉप पे नहीं पहुंचेगा। समझ में आया? तो उसमें ये पूछेगा कि कहाँ तक पहुंचेगा, उसका एंगल बताइए वर्टिकल से। हाँ कहाँ पे जाके होगा वो निकलेगा, अब निकालना उसे बता रहा हूँ। फिर या उसमें फिर किस पॉइंट पे होगा, या वहां से जब फॉलो करेगा पैराबोलिक पाथ तो किस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये सब वेरिएशन बता रहा हूँ क्वेश्चन के। ज्यादा हुई तो क्या होगा? फिर वो सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रह जाएगा। अगर ये स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुआ तो ये एटलीस्ट वो कंटिन्यूस करता रहेगा वो। √5GL है, हाँ ठीक है। अच्छा बाद में वेरिएशन कर लेना, उसे ज्यादा हुआ तो स्लैक नहीं करेगा ये। अच्छा अगर ज्यादा हो तो इस पॉइंट पे सिलेक्ट नहीं करेगा, तो ये सर्कुलर मोशन क्या करेगा? हाँ एंडलेसली मेंटेन करता रहेगा, लूप में चलता रहेगा सही एंडलेसली। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूसली लाइफ टाइम तक करता रहेगा। भाई अर्थ घूम नहीं रही है हमारी, क्लियर है ना? कहीं कंफ्यूज हो, फ्रिक्शन हर जगह नहीं है दुनिया में,
फ्रिक्शन हर जगह नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी निकालो जरा, रेशियो ऑफ थर्ड पार्ट में, रेशियो ऑफ काइनेटिक मतलब के ए के बी के सी, ये पूछा गया है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। दो पूछा, तीनों निकाल दो। 5:50। तो ये क्या आएगा, हाफ, हाँ हाफ एम, देखो वी ए स्क्वायर हाफ एम, ठीक, हाफ एम वी नॉट। हाँ तो ये वी नॉट है, ये वी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर 5:3। हाँ तो ये आ गया। ठीक है सुकुल, समझ में आया? ठीक, गुड। टॉप से नीचे आएगा तो रूट जीएल लगेगा। टॉप से नीचे आएगा तो रूट जीएल नहीं रहेगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रूट जीएल है, नीचे से उसको पुश किया है। तो नीचे से उसको पुश किया गया है इस वेलोसिटी से। अच्छा, तो फिर ट्रॉली ऊपर जाएगा, तो टेंशन से होगा कि ऊपर नहीं होगा। टेंशन हर पॉइंट पे बदलेगा, टेंशन हर पॉइंट पे बदलेगा। यहाँ पे टेंशन कितना अभी है स्लैग के केस में, तो यहाँ क्या टी ए 0 था? सर आगे जाके तो टेंशन कम होता जाएगा, एक पॉइंट पे 0 होगा तब स्लैग करेंगे। हाँ, अगर स्लैग नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेंशन आपका मैक्सिमम कहाँ पे है, ए पे। अच्छा, पूछा क्या बी पॉइंट पे टेंशन कितना, कोई निकाल पाएगा? ये सब दिया नहीं, पूछना चाहिए क्वेश्चन, कुछ पॉइंट बी पे कितना आपका टेंशन है? पॉइंट बी पे एम जी का कंपोनेंट यहाँ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि एम जी नीचे है वर्टिकली। टेंशन किधर है? सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है? टेंशन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? टीवी माइनस बोलो बोलो बोलो, टीवी। शांत हो गए सब लोग, दिमाग काम करना बंद कर दिया। सर्कुलर मोशन बी पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? सेंटर की तरफ कौन है? टीबी है। सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ कौन फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन। एमजी को नहीं करेगा क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। अगर नहीं होता तो क्या करता? तब उसको हम लोग कंसीडर करते, लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे। उसका कंपोनेंट लोगे भी तब भी 0 ही आएगा ना। तो क्या आएगा? टीबी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? ये समझ में आया कि नहीं? ये सेंट्रीपिटल है जो रिक्वायर्ड चाहिए, ये कौन है जो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका क्या आ गया? वी भी आपको पता ही है आपका ये, तो एम 3GL बाई, तो टीबी कितना हो गया? 3mg। एक मिनट और बस, एक सेकंड और फिर पूछना। पूछा गया टी ए पे टेंशन ए पॉइंट पे कितना है? ए पॉइंट पे टेंशन कितना है? तो टी ए क्या था? टी ए माइनस एम जी किसके बराबर था? एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। तो टी ए क्या हो गया? एम जी प्लस एम बाई एल 5GL। कितना आ गया? 6mg। नहीं ऐसा नहीं, कुछ रूल बनाओ। समझ में आया चीज? यानी कि टेंशन एमजी खरीदे क्यों? इस वाले बी वाले केस में एमजी क्यों होता है? वो भी तो फोर्स लग रहा है। एमजी लग रहा है, लेकिन एमजी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सेंट्रीपिटल साइड में। एमजी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सेंट्रीपिटल साइड में। सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। तो जितने भी नेट फोर्सेस हैं उनका सेंटर की तरफ जो होता है ना, वही कंट्रीब्यूट करेगा क्या चीज़ में? सेंट्रीपिटल में। तो mg का भी जो सेंटर साइड में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? वो 90 में है। तो देखो एक चीज़ और देखो, हर पॉइंट पे आपका टेंशन बदल रहा है, और टॉप पॉइंट पे टेंशन क्या है? 0। क्लियर मेरे ख्याल से अच्छे सबको?
3mg के मल्टीपल में कम होता है। हाँ, तो ये 3mg से 0 a to b मल्टीपल नहीं बोल सकते हो, 1 into 3 होता है ना, मल्टीपल वर्ड नहीं बोल सकते हो, 1 into 3 तो ठीक है ठीक है, चलो अच्छा है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, समझ में आया प्रांशुल, अर्नव? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ये तुम्हारे बुक में भी है और ये स्कूल में भी आ सकता है और कई जगह इस क्वेश्चन में बनाए जाते हैं क्वेश्चंस। अब अगला लिखिए हेडिंग, से चाहिए होगा उसको एकदम टॉप तक पहुंचाने के लिए। टॉप पे पहुंचाने के लिए नहीं, टॉप पे पहुंचा के स्ट्रिंग स्लैक होना है। अगर स्लैक नहीं हुआ तो अगर रूट 5J से ज़्यादा थ्रो करोगे तुम तो तब भी वो सर्कुलर करेगा, लेकिन वहाँ तक स्लैक नहीं करेगा। तो पूछ सकता है सी पॉइंट पे टेंशन कितना है, तो तुम निकाल सकते हो। और सर रूट 3GL से उसका B पे वेलोसिटी, रूट 3GL से जस्ट उसके लेवल में वहाँ पे वेलोसिटी हो रही है। और सर GL एकदम नीचे, GL नहीं ऊपर, रूट GL रूट GL सबसे ऊपर और रूट 5GL नीचे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग लिखो, हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ तो बस तो तुम्हारा हेडिंग भी है, कोर्स में भी है, स्प्रिंग। ठीक है, एक कोई स्प्रिंग है मान लो, एक स्प्रिंग है जो वॉल से तुमने इधर दबा दिया है, प्रेस कर दिया है, और दूसरे साइड मान लो, देखो दो केस है। एक केस होता है ना कि स्प्रिंग को हम लोग आइडियल केस में नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली जो आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इसे मासलेस मानेंगे। हाँ, ये स्प्रिंग को नॉर्मली जो स्प्रिंग होगी हमारी मासलेस स्प्रिंग, तो जो भी हम लोग डेरिवेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये मासलेस स्प्रिंग की बात होगी। अगर इसमें खुद का मास हो जाएगा ना तो खुद की इनर्शिया हो जाएगी। स्प्रिंग एक ऐसी चीज़ है जो बस हम लोग ये मान सकते हैं कि इसमें मास नहीं है, ठीक है। और आप क्या करते हो, एक मास यहाँ पे लगा देते हो, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ये तुम्हारी कौन सी पोजीशन कहला रही है, अनस्ट्रेस्ड पोजीशन, या इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब अभी तुमने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप स्प्रिंग को लगा दिया है और यहाँ पे बॉब को लगा दिया है, कांटेक्ट में है, ये टच कर रहा है, यहाँ पे टच क्या कर रहा है, इसे टाइड है, टाइड है, उससे बधा हुआ है, उससे सोल्डेड है, ठीक है, या उसमें इंसर्टेड, जो भी समझो, फिक्स है उससे। तो ये तुम्हारा मीन पोजीशन हो गया। ये जो लाइन है ना, जब ये अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड मतलब इसके अंदर टेंशन नहीं है, रिलैक्स पोजीशन में स्प्रिंग, ठीक है, तो ये तुम्हारा मीन पोजीशन पे रुका है। तो अभी कोई भी इसके अंदर हरकत होगी, कुछ भी मोशन होगा नहीं होगा। अब तुमने क्या किया ना, इसको पकड़ के खींचना शुरू किया। अब ये रियल लाइफ में भी इसको जब तुमने खींचना शुरू किया है तो क्या होगा बताओ, ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच तो होगा, ठीक है। तो आप फोर्स किधर लगा रहे हो, एज ए एक्सटर्नल सिस्टम, राइट साइड में। तो आप क्या कर रहे हो, राइट साइड में एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, लेफ्ट साइड में, इसको बोला गया Fs, ठीक है। तो अगर वेक्टोरियली पूछा जाए, जो स्प्रिंग फोर्स है, जो Fs है, इसकी जो वैल्यू होती है ये हम लोग बोलते हैं -k/x। क्या मतलब हुआ, ये दो चीज़ इसमें लिखा है, k लिखा है, एक x लिखा है और एक माइनस लिखा है। क्या बता रहा है कि एक ऐसा फोर्स है ये जिसका नाम मैं स्प्रिंग फोर्स दे रहा हूं, अगर x पॉजिटिव है, इस साइड को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, तो अगर जीरो से मैं पकड़ के इसको x तक ले गया हूं, जीरो से पकड़ के x ले गया हूं, तो x अभी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। x पॉजिटिव है आपका, हाँ क्या बता रहे हैं, x पॉजिटिव है और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। x आपका पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें दो चीज़ लिखी गई है, एक लिखा गया k, एक लिखा गया है x। फोर्स क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। यानी कि k एक ऐसा कोई चीज़ है
जिसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। के क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है किसी भी स्प्रिंग के लिए? हाँ, के क्या होता है इसको लिख लो। के क्या चीज है? स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका यूनिट लिख लो। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर में कुछ वैल्यू होगी इसकी। इसकी वैल्यू का मतलब क्या हो? जैसे देखो, ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इस स्प्रिंग को 1 मीटर स्ट्रेच किया जाएगा तो ये कितना फोर्स लगाएगी? 10 मीटर, 10 न्यूटन का। मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे देखो, ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बेसिकली ये फोर्स आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब लीनियर, y इक्वल टू mx प्लस सी। क्या चीज है ये? लीनियर एक्सप्रेशन। मतलब ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। ऐसे फोर्स यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। कहाँ आ गए? हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, बात वही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लास 8 का टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो। लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। माइनस क्या बता रहा है ये? कि अगर x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू टोटल नेगेटिव है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा तो ये फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। और कल को तुमने इसको प्रेस करना शुरू कर दिया, कंप्रेस, मतलब प्रेस किया, मान लो। हाँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो देखो, ये ऐसे यहाँ पे आ जाओ। एक और फिगर बना लो उसी नीचे। मान लो तुमने क्या किया, अब इसको कंप्रेस कर दिया x डिस्टेंस। तो बेसिकली हमें एक्सटर्नल को ज़्यादा देखना नहीं होता, हमको हमेशा सोचना किसके बारे में होता है? स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो एफ एस क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स अभी भी रहेगा, लेकिन x अगर इटसेल्फ नेगेटिव हो गया तो एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो इस केस में लिख लो यहाँ पे एफ एस क्या रहेगा? नेगेटिव। यहाँ एफ एस क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे x क्या है? पॉजिटिव। स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझ में आ गया? के कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है, जिसको बोला गया स्प्रिंग कांस्टेंट। और के की वैल्यू आपको दी जाएगी। जैसे मान लो आपको बोल दिया गया, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, के की वैल्यू अगर हाई है, देखो दो वैल्यू हो सकती है, के बहुत हाई हो सकता है या लो हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको जरा फिजिकली समझने की कोशिश करो। हाई मतलब कौन सा स्टिफ होगा, कौन सा सॉफ्ट होगा? हाई वाला स्टिफ होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि सेम डिस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू हाई है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स ये लगा रहा है या लगाना पड़ेगा आपको। तो जब कार का हम लोग वो डिज़ाइन करते हैं सस्पेंशन, तो उसकी के बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। जब 5 या 6 आदमी बैठते हैं तब वो 2 मिलीमीटर दबता है, समझे? तो बहुत स्टिफ होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो अगर वो लो हुआ तो बैटरी पता चले जैसे सोफे में होता है। हाँ, अगर सोफे का सस्पेंशन कार में लगा दिया जाए और कार का सोफा में लगा दिया जाए तो ना कार बिकेगी ना सोफा बिकेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये के की वैल्यू क्या डिसाइड कर रही है कि मान लो कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने में कितना उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्या लगाता है। समझ में आया? तो इस केस में हाई का मतलब क्या है ये लिख लो, ये स्टिफ होगा और इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉफ्ट होगा।
ठीक है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब ये तुमसे पूछा जाए कि अगर इसको मैं खींच कर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया दम लगा के, ठीक है, तो एज ए एक्सटर्नल सिस्टम मैंने काम किया, फोर्स लगाया, मान लो 0 से लेके खींच के रक्स तक ले गया, तो कितना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, कितना कंजर्व होगा, कितना होगा? तो क्या फॉर्मूला था हमारा? जो डेल्टा वी हमारा निकला था, या जो वी आया था पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर आई थी, उसी को हमने क्या बोला था? एफ ई एक्स टी इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से x तक। जो एफ ई एक्स टी है, इसी फोर्स के अपोजिट एफ एक्स टी कितना लगेगा? स्प्रिंग फोर्स अंदर है, तो ये तुम्हारा कितना है? के एक्स अंदर की तरफ स्प्रिंग लगा रहा है, तो ई एक्स टी कितना लगाना पड़ेगा तुम्हें? बाहर की तरफ कितना? सेम के एक्स। तो के एक्स इंटू ये हो गया फोर्स एक्सटर्नल। इस फोर्स से तुमने क्या किया? इसको 0 से लेके x तक ले गए इसको, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? के बाहर कर लो, हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से x, तो यही तुम्हारा आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। समझ में? अब अच्छा, बाहर की तरफ खींचोगे तब इतना पॉजिटिव आएगी, अंदर की तरफ करोगे तब अंदर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। प्रेशर नहीं, अंदर अगर प्रेस करोगे, अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का क्या मतलब? बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब, अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, क्या वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी कि नहीं कन्वर्ट होगी? यानी कि उसके अंदर एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या रहेगी उसके अंदर? भाई जब तुमने अंदर पुश किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स भी नेगेटिव हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्प्रिंग को चाहे कंप्रेस किया जाए, स्प्रिंग को चाहे स्ट्रेच किया जाए, दोनों केस में अगर x डिस्टेंस आपने उसको इलोंगेशन है बेसिकली, चाहे कंप्रेशन है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और उसकी वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव रहेगी, मतलब पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव है तभी तो तुम उसको अगर कंप्रेस करके हाथ रिमूव किए तो क्या होगा? वो कन्वर्ट किस में होना शुरू कर देगा? काइनेटिक में, यानी कि उसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है। ये आगे और एक टर्मिनोलॉजी आएगी, स्टेबिलिटी की जब बात की जाती है, तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, जैसे पूछा गया 2 पोटेंशियल एनर्जी है, एक में मान लो P1 एक में P2 है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हटा है वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? समझ में आया चीज़? तो किसी के पास बोला गया 5 जूल है, 10 जूल है, तो जो 10 जूल की एनर्जी है उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दैट बॉडी इज मोर अनस्टेबल। क्योंकि वो रुकी क्यों है? क्यों रुकी हुई है? एक्सटर्नल फोर्स के चलते रुकी हुई है। जहां आपने वो हटाया, इट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज मोर अनस्टेबल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया मेरे ख्याल से।